सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ विजन मीन्स जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, विजन इज़ अ स्पेशल सेंस ऑफ साइट। विजन स्पेशल सेंस ऑफ साइट है, जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो इसी सेंस की बदौलत है। हम हर चीज़ को देखते हैं, चाहे वो दूर हो या नज़दीक हो, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद है जिसे हम आइज़ कहते हैं। द ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ साइट इज़ द आई। हमारी जो आँखें हैं वो हमें देखने में मदद देती हैं। यह स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है फॉर सेंस ऑफ विजन। विजन अकर्स व्हेन लाइट इज़ प्रोसेस्ड बाय द आई एंड इंटरप्ट बाय द ब्रेन। किस तरह हम देखते हैं, विजन का प्रोसेस किस तरह होता है, लाइट हमारी आँख से आकर टकराती है, उसके नतीजे के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर इसका इमेज क्रिएट होता है। मीन्स ब्रेन एंड आई दोनों ही एक दूसरे से पार्टिसिपेट करते हुए हमारे किसी भी चीज़ को देखने को मुमकिन बनाते हैं, हम किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं इसके ज़रिए। इससे पहले हम आई का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि हम किस तरह चीज़ों को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको डिफरेंट कलर्स में उन डिफरेंट कलर्स को फ़र्क कर सकते हैं कि रेड कलर कौन सा होगा, ग्रीन कलर कौन सा होगा, येलो कलर कौन सा होगा। हमारी आँख का वो कौन सा पोर्शन है जो हमें कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने में मदद दे रहा होता है। आइज़ क्या है? आइज़ आर द ऑर्गन्स ऑफ विजुअल सिस्टम। आइज़ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि विजुअल सिस्टम में काम कर रही होती हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर द आई बॉल, कॉर्निया, आइरस, प्यूपल, एक्वस ह्यूमर, लेंस, वेट्रस ह्यूमर, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। ये वो स्पेशलाइज्ड पार्ट्स हैं आई के जो कि किसी भी आँख को काम करने में मदद दे रहे हैं, हमारे विजन के अंदर मदद दे रहे हैं। द फ्रंट विजिबल पार्ट ऑफ द आई इज़ मेड अप ऑफ द वाइटिश स्क्लेरा। अब जो पहला पोर्शन है वाइट कलर का, यहाँ पे देखिए ये वाइट कलर का पोर्शन दिखाया गया है आँख का, इसको हम सेक्रा कहेंगे। एंड कलर्ड पोर्शन, जो कलर्ड पोर्शन है वो आइरस है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की आइज़ हैं, द ब्लू कलर जो नज़र आ रहा है इस वाले पोर्शन को आइरस कहेंगे। एंड द प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल भी इसी के अंदर मौजूद है। अ थिन लेयर कॉल्ड द कंजक्टिव साइड्स ऑफ द टॉप ऑफ दिस, थिन लेयर मौजूद है जिसे हम कंजक्टिव कहेंगे। एंड द आई बॉल इज़ अ स्फेरिकल ऑर्गन, राउंड कलर का आई बोन मौजूद होता है आँख के अंदर, स्फेरिकल शेप का, विच हाउस द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि हमारे देखने को पॉसिबल बनाते हैं। इट मेड अप ऑफ एंथीरियर 1/6 ऑफ द आई बॉल एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंथीरियर पोस्टीरियर पार्ट में से डिवाइड किया जाता है। एंथीरियर पार्ट 1/6 ऑफ द आई बॉल है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट लार्जर है, 5/6 ऑफ द आई बॉल है। इट इज़ द सैचुरेटेड इन बोनी कैविटी नॉन एज अ ऑर्बिट और आई सॉकेट। आई सॉकेट के अंदर ये मौजूद होता है। इसके बाद द आई इज़ मेड अप ऑफ कॉर्ड्स एंड लेयर्स इन क्लोज्ड वेयर्स एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स। आई मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स में एंड कॉर्ड्स में महफूज होती है। द आउटर मोस्ट लेयर नॉन एज अ फाइब्रस टेनिक एंड कम्पोज्ड ऑफ कॉर्निया। आउटर मोस्ट हमें नज़र आ रहा होता है, इस कंपोस्ट होता है कॉर्निया से। एंड सेक्रेरा जो कि वाइटिश हमें पोर्शन नज़र आ रहा है, विच प्रोवाइड द शेप ऑफ द आई एंड सपोर्ट टू द डीपर स्ट्रक्चर। एक तो ये शेप दे रहा है, बैरूनी शेप दे रहा है हमारी आँख को। दूसरा अब जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उनको सपोर्ट भी देता है। एक और बैरूनी पार्ट है आँख का जिसे आईलिड कहते हैं। एंड आईलिड इज़ अ थिन फोल्ड ऑफ द स्किन। आईलिड थिन फोल्ड है स्किन का। डेट कवर एंड प्रोटेक्ट एन आई। इसका काम क्या है? अब आपकी आई को प्रोटेक्शन देना। आप देखेंगे कि जैसे ही कोई गर्द का पार्टिकल्स या कोई ऐसी चीज़ जो कि आँख में चुभ सकती हो, उसकी वजह से फ़ौरन ही मूवमेंट करना शुरू हो जाता है। ये कोई गर्द वाली हवा चलती है तो फ़ौरन से इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। बहुत तेज़ रोशनी आँखों में पड़ती है तो भी ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है आँख को, फ़ौरन से हमारी आँख खुद ब खुद बंद हो जाती है। इट्स मीन हमारी आईलिड मूव करती है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। आईलिड एक्सपोज द कॉर्निया टू द आउटसाइड गिविंग विजन। आईलिड एक्सपोजिंग में मदद दे रही है कॉर्निया को, जो कि बाहर की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसके लिए। दिस कैन बी आइदर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री एक्ट भी कर सकती है और इनवॉलेंट्री। हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी मर्ज़ी है, हम अपनी मर्ज़ी से आँखों आईलिड्स को अपने बंद कर लेते हैं या खोल लेते हैं इसी तरह। लेकिन अगर कोई गर्द का भरी हवा चलती है या बहुत तेज़ रोशनी आती है तो इनवॉलेंट्री एक्शन होकर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, वो हमारी कंट्रोल में। तो इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों तरह का ये एक्ट कर रहे होते हैं।
To understand how the eye sees, it helps to know the eye's structure and function. ये देखने के लिए कि आँख किस तरह देख सकती हैं, हमें पहले उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर देखना होगा, उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि हम किस तरह देख सकते हैं चीज़ों को और किस तरह उनके रंग को अलग-अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया क्या है? लाइट इंटर्स थ्रू द कॉर्निया। सबसे पहले जो आँख में दाखिल होती है लाइट, वो कॉर्निया के थ्रू हो रही होती है। द ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग ऑफ द आई, द आई बॉल इज़ राउंड, सो द कॉर्निया एक्ट एज अ लेंस, इट बाइंड्स द रिफ्रैक्ट लाइट्स। ये इसका काम है कॉर्निया का। कॉर्निया क्या करता है? एक तो ये लाइट को एंट्री प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी आँख के अंदर। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, आउटर कवरिंग ऑफ द आई है, और द आउटर लेयर ऑफ आईबॉल भी कहलाती है, एंड द कवर्स इज द आयरस एंड प्यूपल कवर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं द आईबॉल इज़ राउंडेड, सो द कॉर्निया एक्ट एज अ लेंस, इट बाइंड्स टू बी रिफ्लेक्ट द लाइट। एक्वस ह्यूमर इसके अलावा मौजूद है। द फ्लूइड बिनर्थ द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे ही एक फ्लूइड है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। हैज़ अ कंपोजिशन ऑफ सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा की तरह कंपोजिशन है इसमें। द एक्वस ह्यूमर हेल्प टू शेप द कॉर्निया एंड प्रोवाइड द नोरिशमेंट ऑफ आई। इसका काम है ये नोरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है आई को। इसके अलावा हेल्प कर रहा होता है कॉर्निया की शेप को भी, कॉर्निया की शेप को हेल्प करता है, नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपकी आँख को। और एक्वस ह्यूमर दरहकीकत की इसकी कंपोजिशन जो है हमारे प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से मिलती जुलती है। अमूमन वाटर और मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात इसके अंदर मौजूद होते हैं एक्वस ह्यूमर में। ये हम ये कह सकते हैं एक्वस ह्यूमर इज़ अ थिन फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। दिस स्पेस इज़ डिवाइडेड इनटू एन थिन पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ बाय आइज, हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है आई को। जबकि आयरस एंड प्यूपल आते हैं, लाइट पासिस थ्रू द कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर थ्रू वन ओपनिंग कॉल्ड प्यूपल। प्यूपल वो ओपनिंग है जिसके ज़रिए लाइट पास करती है। पहले कॉर्निया में आएगी लाइट, कॉर्निया से एंड एक्वस ह्यूमर से होती ही एक ओपनिंग है प्यूपल, वहाँ से लाइट चली जाएगी। एंड द साइज ऑफ द प्यूपल इज़ डिटरमाइंड बाय द आयरस। साइज़ ऑफ पीपल कौन डिटरमाइन कर रहा है? आयरस के थ्रू हो रहा है। द कंट्रक्टाइल रिंग है जो कि फैलने से करने की ताकत रखता है, ऐसा रिंग मौजूद है आयरस डेट इज़ एसोसिएटेड विद आई कलर, और ये आई कलर से भी एसोसिएटेड कलर्ड पार्ट नज़र आ रहा है। ये आयरस को ही शो कर रहा होता है। एज द प्यूपल डायलेट, जैसे ही हमारे जो आँख की पुतली है वो फैलती है, गेट्स बिगर, यानी कि बड़ी हो जाती है जैसे ही फैलती है। सो मोर लाइट इंटर्स द आई, अगर ज़्यादा लाइट इंटर हो रही है देन ये फैल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये फैलने और सुकड़ने की एबिलिटी रहती है आयरस के अंदर। आयरस एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के तौर पे काम कर रहा है। जब ज़्यादा लाइट आएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर लाइट इंटर होगी, देन ये प्यूपल डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, प्यूपल डाइल्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद लेंस, लेंस का क्या काम है? लेंस, वेल मोस्ट ऑफ द फोकसिंग ऑफ लाइट इज़ डन बाय द कॉर्निया। द लेंस अलाउ द आई टू फोकस ऑन आइदर नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। लेंस दरहकीकत द लेंस ऑफ द आईबॉल इज सिचुएटेड बिहाइंड द प्यूपल, प्यूपल के बिहाइंड ही मौजूद होता है, और इसका बाय कन्वेक्स लेंस होता है, अमूमन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक है ये। लेंस इज अटैच विद सिलरी बॉडी बाय द रिंग सस्पेंडिंग लेगामेंट्स कुछ मौजूद हैं जिसकी वजह से वो सिलरी बॉडी के से भी अटैच होता है। लेकिन इसका काम क्या है? द मोस्ट focusing of the light is done by the cornea. The lens allow the eyes to focus on either near and distant object, जो दूर और नज़दीक की ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो इसी की फोकस होने की वजह से होता है। सिलरी muscles surround the lens relax to flatten to it to image distant objects and contract to thicken the lens to the image close up to the object। इस तरह जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं दूर की तो होगा क्या? मसल्स हैं, सिलरी मसल्स हैं जो लेंस के इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो रिलैक्स टू फ्लैटन इट एंड इमेज द डिस्टेंट, और जिस तरह ये कंट्रैक्ट एंड थिक होंगे द लेंस को करेंगे, ये इमेज हमें फोकस करेगा वो दूर क्लोजअप ऑब्जेक्ट्स को। वेट्रस ह्यूमरस का क्या है? अ सर्टन डिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड फोकस द लाइट, एक ख़ास डिस्टेंस, एक certain distance required to focus a light. The vitreous humor is transparent watery gel that support the eye and allows this distance। एक और फ्लूइड हमारी बॉडी में मौजूद है, एक तो
हमने पहले ह्यूमरस फ्लूइड के बारे में देखा था। अब विट्रस फ्लूइड है इसी तरह का एक विट्रस ह्यूमर फ्लूइड मौजूद है। इसका क्या काम है? ये ट्रांसपेरेंट वाटरी जेल है डेट सपोर्ट द आई टू अलाउ फॉर अ डिस्टेंस कर रहा होता है। दो तरह के फ्लूइड हम लोगों ने पढ़े हैं, विट्रस ह्यूमर एंड हम कह सकते हैं एक्वस ह्यूमर। इनका अपना अपना काम है। दो तरह के फ्लूइड है। विट्रस ह्यूमर क्या है? विट्रस ह्यूमर इज़ अ विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस। ये बिहाइंड द लेंस है, इन स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। उसके बाद एक रेटिना पोर्शन आता है, वो हम स्टडी करेंगे। रेटिना और लेंस के दरमियान में विस्कस किस्म का फ्लूइड है। हम कह सकते हैं कि विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट है बिहाइंड द लेंस इन स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। इट हेल्प्स टू मेंटेन शेप ऑफ द आई एंड सस्पेंड द लेंस। ये शेप प्रोवाइड कर होता है विट्रस फ्लूइड। जबकि एक्वस ह्यूमर अगर हम जिक्र करें, एक्वस ह्यूमर इज अ थिन फ्लूइड है, विस्कस नहीं है, थिन फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। लेंस और कॉर्निया के दरमियान जो थिन फ्लूइड मौजूद है उसे हम एक्वस ह्यूमर कहेंगे। जबकि थिक फ्लूइड विस्कस फ्लूइड एक मौजूद होता है लेंस एंड रेटिना के दरमियान है, उसे हम विट्रस फ्लूइड कहेंगे। हमेशा इनका डिफरेंस आप याद रखिएगा दोनों फ्लूइड्स का। अब आगे दिखाया गया है हाउ वी कैन सी। ठीक है, हाउ वी कैन सी हम किस तरह दे सकते हैं? हाउ वी कैन सी डिपेंड अपॉन द ट्रांसफ़र ऑफ लाइट। ट्रांसफ़र ऑफ आई लाइट पे डिपेंड करा है। जैसे हमने पढ़ा पहले, कॉर्निया से इंटर हो रही होती है लाइट पासिस थ्रू द फ्रंट ऑफ द आई, कॉर्निया इन अ लेंस। अमूमन कॉर्निया से इंटर होती है लाइट। ये कॉर्निया पोर्शन दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ से लाइट जो है इंटर होगी। हमने कोई भी ऑब्जेक्ट देखी, लाइट इंटर होगी यहाँ से, फिर उसके बाद लाइट passes through the front of the eye cornea of the lens. The cornea and lens help to focus the light. The cornea and lens का क्या काम होगा? cornea और lens फोकस करने में लाइट की मदद देंगे। cornea and lens help to focus the light rays into the back of the eye. रेटिना पे, बैक ऑफ द आई पे रेटिना मौजूद है, रेटिना पे ये फोकस करने में मदद देंगे। फिर द cells in retina absorb and convert the light to electrochemical impulses. रेटिना के सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे इस लाइट को एंड कन्वर्ट करेंगे लाइट को इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस में, विच ट्रांसफर्ड अलोंग ऑप्टिक नर्व एंड देन टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व्स उन सिग्नल्स को लेके जाएंगी ब्रेन तक और हमारे ब्रेन जो है उस इमेज को सही करके हमें दिखाएगा। आपने यहाँ पे देखा कि ये देखिए बलून्स दिखाए गए हैं, इनका इमेज आँख में दाखिल हो रहा है, कॉर्निया के ज़रिए आँख में दाखिल हो रहा है, लेंस पे फोकस हो रहा है। इसके बाद रेटिना से होता हुआ ये रेटिना के से होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। इस वक्त देखिए एंड के अंदर द कॉर्निया एंड द लेंस हैव टू फोकस द लाइट रेज ऑन टू द बैक ऑफ द आई। बैक ऑफ द आई पे इसको फोकस कर दिया है लेंस ने और कॉर्निया ने, और ये इमेज हमें ऑपोजिट उल्टा नज़र आ रहा है। इसकी वेव्स जाएंगी ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक। ब्रेन्स इसको जब ये ब्रेन में पहुंचेंगे ये सिग्नल, तो वो हमें इस इमेज को सीधा करके दिखाते हैं। डिफरेंट किस्म की डिजीज़ भी हो सकती हैं, नज़र आने के डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होती हैं, लाइक कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे आया है। कलर ब्लाइंडनेस में हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और नाइट ब्लाइंडनेस में हमें कम रोशनी में नज़र नहीं आता। अमूमन रात की टाइमिंग में लोग सही तरीके से नहीं देख सकते जिनको ये बीमारी होती है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इनएबिलिटी टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। हम सर्टन कलर्स, कुछ ऐसे कलर्स हैं जिनमें ये फ़र्क महसूस नहीं कर पाते। एब्सेंस ऑफ सर्टन कॉन्स एंड फोटो पिगमेंट्स, क्योंकि इनमें कुछ इस तरह की कॉन्स एंड फोटो पिगमेंट्स नहीं होती जो कि डिफरेंट कलर्स को अलग-अलग फ़र्क करने की सलाहियत देती हूँ। रेड ग्रीन कलर्स भी ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट टेल रेड फ्रॉम ग्रीन। अमूमन जिनमें रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो इन दोनों कलर में फ़र्क महसूस नहीं कर पाते। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या है? नाइट डिफ़िकल्टी टू सीन अ लो लाइट, इनएबिलिटी टू मेक नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरो स्पिन। कुछ इस तरह के हमारे
चीज़ें हैं जो कि हमें देखने में मदद दे रही होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में अमूमन जो लो लाइट है या फिर रात की टाइमिंग में ये लोग सही तरीके से देख नहीं पाते। लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स कुछ होते हैं, र्यूडोस्पिन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं जो कि विटामिन ए की मौजूदगी में बनते हैं। अगर जिन लोगों में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है वो रात में अमूमन नहीं देख पाते प्रॉपर तरीके से, और इस प्रॉब्लम को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अमूमन किस लिए होता है? क्योंकि डिफिशिएंसी हो जाती है इन लोगों में विटामिन ए की। या कॉर्न सेल्स हैं, अभी हम रेटिना का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे उसमें हम कॉर्न सेल्स के बारे में बताऊंगी। कॉर्न सेल्स और रॉड सेल्स। कॉर्न सेल्स आल्सो कंटेन सर्टन टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स जिन्हें आइडोस्पिन कहते हैं। आइडोस्पिन कुछ इस तरह की पिगमेंट्स होती हैं जो कि कॉर्न सेल्स में मौजूद हैं। ये अमूमन कॉर्न सेल्स क्या करती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की कलर्स जो हैं, प्राइमरी कलर्स है उसके हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं। अब डिपेंड कर रहा है डिफिशिएंसी आपके अंदर किस चीज़ की। अगर विटामिन ए की है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है कि आप डिफरेंट किस्म के कलर्स को डिस्टिंग्विश करें देन आपको कलर ब्लाइंडनेस है। आई बॉल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ आई बॉल? Eyeball is a spherical organ which house the structure responsible for vision in contrast of the wall of the eyeball। अमूमन आईबॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का जिसमें बहुत ऐसे और चीज़ों को सपोर्ट दिया होता है जो कि देखने में मदद दे रही होती है। वॉल्स ऑफ आईबॉल को देखें, आउटर लेयर सेक्युलर एंड कॉर्निया। इसके आउटर लेयर में सेक्युलर जो वाइटिश पोर्शन हमें नज़र आता है और कॉर्निया, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये कॉर्निया दिखाया गया है और ये जो वाइट पोर्शन है आँख का इसे हम सेक्युलर कहें। मिडल लेयर है जिसे हम कोरॉइड्स एंड आइरस, मिडल लेयर को कोरॉइड्स, आइरस, सेलरी बॉडी मौजूद होती है, जबकि इनर में रेटिना मौजूद है। आउटर लेयर के बारे में स्टडी करते हैं, सेक्युलर एंड कॉर्निया। आउटर ये वाइट कलर का पोर्शन है। सेक्युलर इज़ अ वाइट आउटर कोट ऑफ द आई सराउंडेड द आइरस। It consists of dense connective tissues and protect the inner part of the eye and maintain the shape। इसका इस तरह के टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है इनर पोर्शन ऑफ द आई को, और इसके अलावा इनर पार्ट्स ऑफ द आई को और मेंटेन करता है शेप। ये वाइटिश कलर का बाहर की से ही नज़र आ रहा होता है हमें पोर्शन। जबकि कॉर्निया की अगर हम बात करें, कॉर्निया इज़ अ क्लियर फ्रंट विंडो ऑफ द आई विच ट्रांसमिट एंड फोकस शार्पनेस एंड क्लियरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी इमेज को, एंड लाइट इनटू द आई। इससे के ज़रिए लाइट अंदर इंटर होती है। द क्लियर फ्रंट विंडो है ये आई की जो ट्रांसमिट करता है, फोकस करता है लाइट को इनटू द आई। मिडल लेयर या कोरॉइड आइरस सेलेटरी बॉडीज में शामिल है। कोरॉइड लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स डेट लाइज बैक ऑफ द आइज लोकेटेड बिटवीन द रेटिना। अमूमन इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि, और हम कह सकते हैं इज़ लोकेटेड बिटवीन द रेटिना एंड द सेक्युलरा। सेक्युलर एंड रेटिना के दरमियान में मौजूद है। इनर लाइट सेंसिटिव लेयर मौजूद है। आउटर वाइट आई वॉल्स सेक्युलरा को कहा गया है। रेटिना जो इनर लाइट सेंसिटिव लेयर है, इट गिव्स इनर आई डार्क कलर। आइरस क्या है? आइरस के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई विच हेल्प टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। ये रेगुलेट कर रहा होता है कि कितनी अमाउंट हमारे आई के अंदर इंटर होगी। व्हेन देयर इज़ ब्राइट लाइट द आइरस क्लोज टू द प्यूपल एंड लेट टू बी लेस लाइट। अगर कोई बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी पड़ रही है तो क्या करेगा, आइरस कंट्रोल करेगा और प्यूपल के टेक्सचर को और के कम से कम रोशनी इंटर हो जाके चुभन का एहसास ना हो। एंड व्हेन देयर आर लो लाइट द आइरस ओपन, ये फैल जाएगा एंड अप टू द प्यूपल एंड मोर लाइट ताकि इंटर हो। प्यूपल क्या है? प्यूपल डार्क सेंटर ओपनिंग इन द मिडल ऑफ द आइरस। मिडल ऑफ आइरस में जो हमें डार्क कलर के पुतली के दरमियान में हम देखते हैं कि डार्क कलर का अंदर एक हमें सर्कल नज़र आ रहा होता है, वो प्यूपल है। द प्यूपल चेंज साइज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट। आप देखेंगे कभी ये फैल रहा होता है, कभी ये सिकुड़ रहा होता है, कभी आप बहुत तेज़ रोशनी किसी की आँख में पड़ती है जब इसकी मूवमेंट को आप देख सकते हो, आम आँख से भी देख सकते हो। ये कभी फैलता है और कभी सिकुड़ता है अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी। द प्यूपल चेंज साइज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबिलिटी, स्मॉलर फॉर ब्राइट लाइट एंड लार्जर फॉर लो लाइट। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है तो ये सिकुड़ जाता है, स्मॉल हो जाता है। जबकि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है तो ये सिकुड़ जाएगा, और अगर ये लो लाइट है, कम डिम लाइट में हम पढ़ रहे हैं तो ये फैल जाता है, लार्ज हो जाता है। दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लाइट इनटू द आई इज़ मच लाइक टू द अपर्चर इज मोस्ट 35 मिनिमम
कैमराज विच लेट्स टू बी मोर लेस लाइट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अमूमन ये कैमरा की तरह ही काम कर रहा होता है, वही सारी इसके अंदर पोजीशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू लाइट, ये कैप्चरिंग कर रहा होता है चीज़ों को। एंड सिलेटेड बॉडी स्ट्रक्चर कंटेनिंग मसल्स एंड इज लोकेटेड बिहाइंड द आइरस। एक स्ट्रक्चर है, मसल्स स्ट्रक्चर है जो कि लोकेट होता है बिहाइंड द आइरस विच फोकस द लेंस, इन्हें हम सिलेटेड बॉडी कहेंगे। इनर रेटिना, इनर रेटिना है, रेटिना क्या चीज़ है? द इनर लेयर लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द आई, बैक ऑफ द आई रेटिना मौजूद होता है। जैसे ही आँख का बिल्कुल पीछे वाला पोर्शन है उसे हम रेटिना कहेंगे। द रेटिना सेंस लाइट द क्रिएट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, जैसे ही लाइट को ये सेंस करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करेगा। डेट सेंस टू द ऑप्टिकल नर्व टू द ब्रेन, और ऑप्टिकल नर्व के ज़रिए ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं, इम्पल्सिस हैं, इनको ब्रेन तक पहुंचा देगा। द कोटिंग ऑन इंटीरियर बैक ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना, कोटिंग ऑफ द इंटीरियर बैक ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना। व्हेन द लाइट स्ट्राइक टू द रेटिना, टू टाइप्स ऑफ सेल्स एक्टिवेटेड, दो तरह के सेल्स एक्टिवेटेड होते हैं इसमें, रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स डिटेक्ट लाइट एंड डार्क, रोड्स का क्या काम होगा? रोड्स डिटेक्ट करेंगे, रोड्स डिटेक्ट लाइट एंड डार्क एंड हेल्प द इमेजेस अंडर डिम कंडीशन। अमूमन लाइट एंड डार्क इमेजेस को ये में फ़र्क महसूस कर सकता है और दूसरा डिम कंडीशन में भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि कॉन्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, कॉन्स का काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। देयर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, हमारी आँख के अंदर मौजूद होती हैं। कार्ड, इनको हम ग्रीन, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर से का नाम देते हैं। बट ईच एक्चुअली डिटेक्ट रेंज ऑफ वेव लेंथ एंड नॉट दीज स्पेसिफिक कलर, लेकिन ये वेव लेंथ के हिसाब से जज कर रही होती है। अगर आपको वेव लेंथ का थोड़ा सा कंसेप्ट है तो लाइट का थोड़ा सा कंसेप्ट है तो आपको पता होगा कि हम डिफरेंट कलर्स को उनकी वेव लेंथ के हिसाब से जज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेव लेंथ होती है और इसी के हिसाब से ये जज कर रही होती है कि कौन सा कलर है। व्हेन you focus clearly on an object, light strikes a region called the fova, the center of the macula and provide the sharp vision। एक ऐसा पोर्शन है फोवा जो कि शार्प विजन में प्रोवाइड कर रहा होता है, सेंटर में मौजूद होता है मैकुलरा की। आगे स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। ऑप्टिक डिस्क एंड ऑप्टिक नर्व क्या चीज़ है? ऑप्टिक डिस्क इज अ पॉइंट, ऑप्टिक डिस्क एक ऐसा पॉइंट है, अभी देखिए यहाँ पे ये नर्व दिखाई गई हैं, ऑप्टिक नर्व। रेटिना में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। ऑप्टिक डिस्क क्या चीज़ है? ऑप्टिक डिस्क इज़ अ पॉइंट एंड ऑन अ रेटिना, रेटिना पे एक पॉइंट है वेयर द ऑप्टिक नर्व इंटर, जहाँ से ऑप्टिक नर्व इंटर होती है, कहाँ पे इंटर होती है? रेटिना में। where the optic nerve enters retina, there are no rod and cones at this point। this point क्या कहलाएगा? ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा, जहाँ पर नो रोड, कोई भी रोड एंड कॉर्न सेल्स मौजूद नहीं हैं, वो जो पॉइंट है वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा जहाँ पे भी रोड्स एंड कॉर्न्स मौजूद नहीं होंगे। The bundle of more than 1 million nerve fibers carrying visual messages from the retina to the brain. In order to see, we must have light, and our eyes must be connected to the brain. अगर हमें कोई भी चीज़ सही तरीके से देखनी है तो उसके लिए हमारी आंखों को लाइट का डिटेक्ट करना और फिर उसका ब्रेन के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। योर ब्रेन एक्चुअली कंट्रोल व्हाट यू सी, सेंस इट कंबाइंस इमेजेस, क्योंकि हमारा ब्रेन ही जज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है कि हम क्या देख रहे हैं और उन इमेजेस को कंबाइन कर देता है। द रेटिना सी इमेजेस आउटसाइड डाउन बट द ब्रेन टर्न्स इमेजेस राइट साइड अप। जो इमेज हमें नज़र आ रहा होता है रेटिना के ज़रिए वो अमूमन इनवर्स होता है, हम कह सकते हैं उल्टा हमें नज़र आ रहा होता है, जो कि ब्रेन वो है जो कि उसे सही कर देता है, उसे सीधा कर देता है। तो ब्रेन का भी बहुत अहम किरदार है। आँख के साथ साथ जो सिग्नल्स आँख के ज़रिए हम ब्रेन में पहुँचा रहे हैं उन्हीं के ज़रिए हमें नज़र आ रहा है कि ब्रेन प्रोसेस कर देता है उन तमाम चीज़ों को। यहाँ पे देखिए इस पोर्शन के अंदर और डिफरेंट किस्म के दिखाए गए हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉर्निया है ये, फिर प्यूपल है, लेंस,
देखेंगे विट्रस ह्यूमर ये दिखाया गया है। फिर इसके साथ ही सेक्युलरा का पोर्शन वाइटिश पोर्शन दिखाया गया है। रेटिना है, ये पोर्शन रेटिना का है जहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, डिफरेंट ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। फिर कोराइड पोर्शन, कोराइड स्लेटेड बॉडीज आइरिस का पोर्शन है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व्स जो कि ब्रेन तक सिग्नल्स को लेके जा रही हैं, जो हम देख रहे हैं चीज़ें। ये आई का स्ट्रक्चर दिखाया गया, इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं। आई बॉल्स के बारे में हम पढ़ लिया। आई बॉल्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर्स। ये आउटर लेयर के अंदर क्या है, कॉर्निया एंड सेक्युलरा आ जाता है, जबकि मिडल लेयर के अंदर कोराइड, आइरिस एंड स्लेयर बॉडी आती हैं। इनर लेयर के अंदर रेटिना मौजूद है। डिफरेंट किस्म के फ्लूइड्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, जैसे विट्रस ह्यूमर यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये विट्रस ह्यूमर को दिखाया गया है। यहाँ से आप देखकर इसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा।